of triangles. Number 1, isosceles triangle. जो अपने काम की उसमें पढ़ रहे हैं. हाँ, properties, two sides and their opposite angles are, two sides are congruent and their opposite angles are also congruent. लक्ष्य इकडे. हाँ, लिहायचं नहीं. क्या बताया मैंने? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बताया? टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. बताओ, ट्रायंगल एबीसी कौन सी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है? AB इक्वल टू AC. तो टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू साइड्स इक्वल है, और एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. और उनके अपोजिट एंगल, इसका एंगल है C और इसका एंगल है B. ये भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. ये इसका C और इसका B. ठीक है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल रहती है और दो एंगल इक्वल रहते हैं. साइड यानी साइड के अपोजिट एंगल क्या रहते? इक्वल. ठीक है. हाँ, और यहाँ से अगर हम इसका क्या निकालें फॉर्मूला, ये अगर हाइट है, क्या है ये? हाइट. तो फॉर्मूला क्या होगा एरिया का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है. तो इसमें कोई इतना हाइट का काम नहीं, ये नहीं है, ये अलग मेन यही है. इसमें देखो, ये हो गया नंबर 1 आइसोसेलेस ट्रायंगल. हाँ, नंबर 2 इक्विलैटरल. लिख नहीं रहे ना? हाँ, बोलो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC. बोलो प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट. बताओ, AB, BC और AC तीनों साइड इक्वल रहती है. इसमें कितनी साइड इक्वल रहती है? 2. और इसमें 3. और इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल. ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. देखो, अगर दो साइड इक्वल दो एंगल इक्वल. अब बताओ, तीन साइड इक्वल दो, तीन साइड इक्वल दो, तीन एंगल इक्वल. तीन एंगल इक्वल तो बताइए कौन से दो? अरे प्रेजेंट क्यों कहता? तीन एंगल इक्वल है ना? तो आपको पता नहीं तो क्या नाम देंगे? x x x. नहीं पता तो x डिग्री x डिग्री x डिग्री. नहीं पता तो, लेकिन इतना तो पता है कि वो सेम है ना. तो इसको x डिग्री, इसको y डिग्री थोड़ी बोलेंगे. सबको क्या बोलेंगे? x डिग्री. अब बताओ, a प्लस b प्लस c कितना होता है? तीनों की टोटल हमेशा कितनी आती है? a भी x डिग्री, b भी x डिग्री और c भी x डिग्री. हो गया? x प्लस x प्लस x. अब 3 ने मल्टीप्लाई किया है तो 3 ने डिवाइड किया है तो 6. कितना है x? 60. x यानी 60. x यानी 60. तो बता, हर एंगल 60 डिग्री का होगी. तीनों एंगल कितने के? 60. 60 प्लस 60 120. 120 प्लस 60 180. ऐसे. तो ये एंगल कितने डिग्री का रहता है? 180 डिग्री का. ईच एंगल कितने डिग्री का रहता है? 60 डिग्री का. हाँ, ठीक है. अब तीसरा, ये है हाइट. बताओ, AD किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर. देयरफॉर AD इज द हाइट. ध्यान में आएगा? AD हाइट होगी ना, परपेंडिकुलर. ये बेस है ना रे? ये क्या है? बेस. ऐसा लिख देते हैं. और ये क्या है? हाइट. हाइट के लिए ST लिख देते. बराबर है. अब बताओ, ये AD परपेंडिकुलर है BC पर. अब आपको ये पता होना चाहिए, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल में बहुत सारी प्रॉपर्टी है. आइसोसेलेस में बस इतनी है. आइसोसेलेस में क्या है? सिर्फ दो साइड इक्वल और दो एंगल. उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है. बाकी रुटीन रहता है. तो देखो, इसमें लेकिन क्या होता है? इन इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट बाइसेक्ट्स द बेस. हाइट क्या करती है? बेस को बाइसेक्ट. हाइट AD है, वो बेस को क्या कर रही है? बाइसेक्ट. बाइसेक्ट यानी इक्वल टुकड़े कर रही है. यानी BD और DC क्या हो जाते हैं? यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC.
डी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बन जाएगा बीसी का, यानी बीडी इक्वल टू क्या होगा? डीसी। बीडी इक्वल टू डीसी। सभी दोनों इक्वल क्यों हो गए? अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट क्या करती है? बेस को बेस के इक्वल टुकड़े करते हैं, बेस के इक्वल टुकड़े, यानी बीडी और डीसी क्या हो जाते हैं? इक्वल, यानी डी मिड पॉइंट बन जाता है, डी क्या बन जाता है? मिड पॉइंट। लेकिन दूसरे ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। जैसे दूसरा ट्रायंगल है, ये बेस है, सबके सामने सबको दिख रहा है बेस, और ये क्या है? हाइट है। अब बताओ, ये हाइट है और ये कौन है? बेस। बताओ, इस हाइट ने बेस के दो इक्वल टुकड़े किए क्या? नहीं। बेस के दो इक्वल टुकड़े हुए क्या? नहीं। बेस के दो टुकड़े हुए, ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा। बताओ, दोनों टुकड़े इक्वल है क्या? नहीं। यानी हाइट ने बेस को डिवाइड किया, हाइट ने बेस को डिवाइड किया, डिवाइड यानी टुकड़े डिवाइड किया, लेकिन बाइसेक्ट नहीं किया। टुकड़े थे, ये मैंने फर्क भी समझाया था कि डिवाइड और बाइसेक्ट क्या फर्क है। हाइट क्या कर रही है? बेस को डिवाइड यानी टुकड़े कर रही है, बेस के क्या कर रही है? टुकड़े। लेकिन इक्वल टुकड़े कर रही है क्या? और यहाँ पे हाइट क्या करती है? बेस को डिवाइड तो करती है, लेकिन इक्वल टुकड़े करती है ना, इसका मतलब बोलते हैं बाइसेक्ट। हाइट क्या करती है? बेस को बाइसेक्ट, और यहाँ पे हाइट बेस को सिर्फ क्या करती है? डिवाइड, इक्वल टुकड़े नहीं करती। तो ऐसा इक्वल टुकड़े किसमें करती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल में? इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल टुकड़े होते हैं, ये चलेगा। लेकिन अदर ट्रायंगल में बेस के इक्वल टुकड़े नहीं होते। इवन आइसोसेलेस में भी होते इक्वल टुकड़े, लेकिन अगर ये दो साइड ये वाली होंगी तो, लेकिन ये दो साइड इक्वल वाली ऐसी भी, तो अगर आप हाइट निकालोगे ना तो बेस के इक्वल टुकड़े होते हैं। लेकिन याद रखना, दो साइड खड़ी चाहिए ऐसी, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती ना। अब बताओ, ये वाला देखो, बताओ कौन से दो साइड इक्वल है? बताओ, बताओ कौन सी दो साइड इक्वल है? ये वाली ना। अब बताओ, अब फर्क पड़ गया ना। अब बताओ, हाइट निकालो, हाइट कैसे रहती है? परपेंडिकुलर। हाइट कैसे रहती है? परपेंडिकुलर, ऊपर से ना। बताओ, बेस के दो इक्वल टुकड़े हुए क्या? इसलिए इसमें वो रूल फिट नहीं बैठता। इसमें फिट कब बैठता है? जब दोनों इक्वल ऐसी होंगी तो। अब अगर हाइट निकालोगे ना तो बेस बाइसेक्ट होगा, लेकिन उसमें कंडीशन आ गई, ऐसा रहा तो इक्वल वाली ऐसी ही। इक्विलैटरल में कोई कंडीशन नहीं, इक्विलैटरल में तीनों साइड हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। इसलिए हाइट हमेशा क्या करती है? बेस को बाइसेक्ट करती है। इसलिए हाइट अगर बाइसेक्ट करती है तो डी मिड पॉइंट होता है। डी क्या होता है? मिड पॉइंट, यानी बीडी और डीसी क्या हो जाएंगी? इक्वल। और एक बार इसमें चौथा पॉइंट बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ तीनों साइड का सम करना है ना। एक बात बताओ, मैं तीनों साइड को यल 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 बोलूं क्या? तीनों साइड सेम है कि डिफरेंट है? अगर मैं इसको यल नाम दे तो इसको भी यल देना पड़ेगा, इसको भी यल देना पड़ेगा। बताओ, पहली तीनों साइड, पहली ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी ए सी, तीनों साइड का सम। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, ए बी बी सी ए सी, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर पढ़े कि नहीं पढ़े? याद रखना, मैं बहुत पीटने वाला हूँ आप लोगों को अगर आपका बेसिक लर्न देगा। हाँ, क्योंकि अपन इतना पढ़ा दे, अगर तुम्हारा लर्न नहीं होगा तो सब इतना बड़ा होगा, इसलिए लर्न करके चलना पूरा बेसिक। देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सर ये भी एल और ये भी एल, सर तीनों को एल के, अरे इक्विलैटरल है, तीनों साइड क्या होंगी? सेम समझ एल है। तो बताओ, एल प्लस एल क्या होता है? 3। फॉर्मूला क्या बनता है? 3 इंटू एल। एल यानी साइड, एल यानी क्या होता है? साइड। एल साइड को बोला है ना। इसका मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू साइड। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हाइट का पढ़ रहे थे, एक हाइट का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड सब सेम है, कोई भी पुट की तो भी चलेगा। और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला है? √3/2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगी। हाइट का भी फॉर्मूला है इसमें, हाइट है ना, हाइट निकालने का भी फॉर्मूला है। मतलब हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है?
√3/2 इंटू साइड कोई भी पुट कर सकते हो क्योंकि सब सेम है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है √3/4 इंटू साइड। वैसे एरिया का एक जनरल फॉर्मूला आपको बताऊंगा, हाफ इंटू, ये कौन सा फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के लिए रहता है। ये फॉर्मूला सभी ट्रायंगल इक्विलैटरल रहे, आइसोसेलेस रहे, स्केलियन रहे, कोई भी ट्रायंगल रहे, ये जनरल फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलैटरल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कौन सा फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रायंगल। ये क्या है? फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रायंगल। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशल फॉर्मूला एरिया का कौन सा? √3/4 इंटू साइड्स। आप बोलोगे सर मतलब ये वाला यूज करें, ये वाला यूज करें, कोई भी यूज करो, तेरी इच्छा जो होगी वो। अगर बताओ तुम्हें बेस और हाइट, अगर आपको बेस पता है, क्या पता है? बेस। चलो मान के चलो ये बेस है 8 सेंटीमीटर का। ये बेस कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन अभी तुम्हें हाइट नहीं पता, मान के चलो तुम्हें क्या नहीं पता? हाइट। तो फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे क्या? आपको हाफ पता है, बेस 8 सेंटीमीटर पता है, लेकिन हाइट नहीं पता, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उस केस में कौन सा करोगे? ऊपर वाला √3/4 इंटू √3/4 इंटू सर साइड भी तो पता नहीं, साइड नहीं पता, नहीं कहाँ पता सर? वो तो बेस है, बीसी तो बेस है ना, साइड थोड़ी है। बीसी बेस है तो साइड नहीं है। कौन सी साइड है? तो भी अरे ये बीसी बेस है तो साइड भी तो है ना। कितने साइड? 8। तो बताओ सभी साइड कितनी रहती है? 8। कोई भी साइड लिखो, वैसे बीसी बेस है ना, 8 है ना, वो साइड है ना। तो बताओ क्या दिया है? साइड। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ये क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इसमें बेस पता था, लेकिन अगर हाइट नहीं पता तो यूज नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको बेस भी पता है और हाइट भी पता है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते, हमारी इच्छा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करो √3/4। और ये भी लिख देना नीचे, क्या लिखना? फॉर ऑल ट्रायंगल्स, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल। ठीक है, बताओ एक बार इतना रिवाइज करके दिखाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या? इसमें दो साइड इक्वल रहती है और दो एंगल भी इक्वल रहते हैं। देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दो साइड इक्वल है, AB और AC, और उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है, C और B। बराबर है? याद है क्या ये पढ़े थे? दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। उल्टा भी पढ़े थे, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल इक्वल एंगल। चलो ठीक है, अब बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल, और लैटरल का मतलब होता है साइड्स। इक्वल साइड्स होने वाला ट्रायंगल जिसकी सभी साइड का इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, AB BC AC तीनों इक्वल, और एंगल्स आर इक्वल, और हर एंगल कितने डिग्री का रहता है? 60 लिखा है इसमें। एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री? 60। तीनों इक्वल है, और तीनों कितने के? 60। उसके बाद और AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो AD क्या होगी? हाइट होगी। तो बताओ इन इक्विलैटरल ट्रायंगल हाइट बाइसेक्ट्स द बेस। हाइट क्या करती है? बेस को बाइसेक्ट, यानी D क्या होता है? मिड पॉइंट, यानी PD और DC क्या होती है? इक्वल। पढ़े ना मिड पॉइंट? मिड पॉइंट रहा तो दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला। पेरीमीटर यानी क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। उसका फार्मूला है 3 into साइड। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला है √3/4 into साइड। बस आपको साइड अगर पता लेना 8 7 जो भी होंगी वो लिख दो, स्क्वायर करो, हो गया तुम्हें एरिया मिल गया। एरिया का एक जनरल फार्मूला भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताओ हाइट का भी एक फार्मूला, अगर आपको हाइट निकालनी है ना तो हाइट का भी फार्मूला। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला? √3/4 होने के बाद उधर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 का रहता है। तो जैसे ये वाला, ठीक है, ABC। अब बताओ ये बेस है ना, अब बताओ इसमें भी फैसिलिटी है। कौन सी फैसिलिटी है? देखो अच्छी तरह से। हाँ, जैसे ये ट्रायंगल है, ये बेस है, तो होता क्या? हाइट किसको बोलते हैं? हाइट किसे बोलते हैं? जो बेस पर कहाँ से परपेंडिकुलर? अपोजिट वर्टिकल। यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ता है बेस इसको। इसमें बताओ बेस कौन सा है? BC है ना। अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? और इसका अपोजिट कौन है? ये है ना। इसका भी अपोजिट कौन है? ये है। चलो ये से परपेंडिकुलर डाला, बताओ इसको डाल करो परपेंडिकुलर।
ए से परपेंडिकुलर होगा किस पर, BC पर। ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर दूसरा आ सकता है क्या, नहीं, ये कैसे रहता है, आ गया। तो बताओ ये परपेंडिकुलर की अपने आप क्या होगी फिर, हाइट होगी, अपने आप क्या होगी, हाइट किसे बोलते हैं, जो बेस पर ये अपने आप बेस पर परपेंडिकुलर है ना, यही तो क्या होगी हाइट, यानी वो साइड भी है हाइट भी है। बताओ इसमें हाइट एक्स्ट्रा थी ना, 3 साइड अलग अलग है, AB BC AC 3 साइड अलग है और हाइट अलग है, तो हो गई 4, हाइट अलग है। इसमें हाइट अलग नहीं है, उसमें से एक साइड क्या है, हाइट का काम कर रही है। साइड कौन सा काम कर रही है, हाइट का काम। तो साइड भी है हाइट भी है, इसमें अलग हाइट की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ क्या होगा फिर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और बताओ AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर किस पर, BC पर। AB परपेंडिकुलर है ना इस पर, BC पर। तो AB इज द हाइट, AB is the हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। पहले क्या लिखा, AB किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, उसी को हाइट बोली। और बताओ क्या फॉर्मूला एरिया का, हाफ इंटू बेस स्क्वायर। बेस कौन है, BC और हाइट कौन है, AB। लिख चलो ठीक है। यहाँ पे बताओ मान के चलो ये बेस है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो बोलो हाफ इंटू बेस BC कितना है 10, हाइट AB कितनी है 5, तो 10 इंटू 5 50 अपॉन कौन है 2, कितना आया 25 स्क्वायर यूनिट, क्या लिखते हैं 25 स्क्वायर यूनिट। लेकिन बताओ ये 90 डिग्री लिया मैंने, अब मैंने 90 डिग्री लिया तो बताओ देखा जाए तो अब ये ट्रायंगल कंफ्यूजन हो गया। अब कैसे देखो, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें ये बेस है और यही क्या है, हाइट है। इधर ये बेस और ये हाइट है, लेकिन इसमें बताओ यानी क्या होता है, जो परपेंडिकुलर साइड से जो 90 का एंगल करती है, कौन सा एंगल करती है, उसमें से एक को बेस बोलना है, एक को हाइट बोलना है। अगर मैं इधर से देखूंगा ना, अगर मैं इधर से देखूंगा ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। बताओ अब बताओ ये 90 वाली साइड ऊपर चली गई ना, तो 90 वाली साइड में एक को बेस बोलना है, एक को हाइट बोलना है। आप इधर से देखोगे तो आपको ये बेस लगेगा, क्या लगेगा बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइट। अगर आप उधर से देखोगे तो ये बेस और ये क्या हो जाएगी हाइट, बेस पर परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर साइड से वही क्या रहती है, बेस और हाइट। तो बताओ अगर हम मान के चले इसे बेस और इसे हाइट, हाँ बेस 1 और ये क्या होगी हाइट, तो बताओ ये मान के चलो हाँ बताओ इन ट्रायंगल PQ, देखो आपको ये फिगर बताओ ये ऑलरेडी 90 था ना, राइट एंगल ट्रायंगल था ना। अब इन्होंने क्या किया, ये 90 था ना, इसमें से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, याद है, इसको नाम दिया यस। अब देखो क्या फर्क पड़ गया, इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। कैसे देखो अब अच्छे से समझ ना, ये कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इसके अलग अलग फिगर निकालता हूँ, एक फिगर निकालता हूँ, ये P है, ये Q है और ये R है, और P कितने डिग्री का है 90, और हाइट है 90 का। अब बता ये कितना है 4 और ये कितना है 9 है ना। अब बता दिया है ना ये 4 और ये 9, और ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, PQR है, PQR P 90 का निकाला, ये 4 और ये 9 है,
बस इतना। हाँ, बाकी का नहीं निकाला। अब बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बेस बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? हाइट। या फिर इसे बेस बोलेंगे, क्या बोला? हाइट। आप टीचर है, परपेंडिकुलर साइड में एक को बेस बोल सकते हैं, एक को हाइट बोल सकते हैं। तो बताइए, ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बोलो बेस किसे बोल रहे हैं? PQ को। हाइट कौन सी होगी? परपेंडिकुलर जो साइड रहती है उसमें एक को बेस और एक को हाइट बोल सकते हैं। एक काम करो, इसको ये खिलौना है समझो ऐसा, आप इसको ऐसा टिल्ट करो, बोलो पलटाओ, और ऐसा हाथ में रखो, इसको ऐसा करो, बताओ क्या होगा? इसको जमीन पर ऐसे रखा दो, ये ऐसा हो जाएगी, नहीं बताओ? हाँ, इसको ऐसा ऐसा करो ना, टिल्ट। क्यू जमीन पर रहने दो, इसको ऐसा करो तो ये क्यू और पी इधर आ जाएगा और ये आगे जाएगा। बताओ ऐसा बनेगा नहीं? तो बताओ ये हाइट और बेस हुआ कि ये बेस है और ये हाइट है। बस वैसा रखा तो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि QR बेस है, ऐसा लगता है। कौन बेस है? QR को बेस बोल सकते हो, लेकिन हम फिलहाल QR को बेस नहीं बोल रहे। हम किसी बेस बोल रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना। राइट एंगल ट्रायंगल में फैसिलिटी है, आप इनको बेस बोल दो, एक को बेस और एक को हाइट। किसे? परपेंडिकुलर साइड से। हम वो वैसा ही कर रहे हैं, परपेंडिकुलर साइड है ना, एक को बेस और एक को हाइट बोल दो। लगे तो इसको झुका दो तो पता चल जाएगा ऐसा है। तो ठीक है, अब बताओ बेस कौन है? PQ और हाइट कौन है? PR। कितना हो गया? 2 1 जा 2 2 जा, कितना आया? 18 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो गया? 18 स्क्वायर। अब आप बताओ, आपने बेस और हाइट कौन से लिए थे? अरे कौन सा बेस और हाइट में? ये बेस और ये हाइट लिया। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को लिख रहा हूँ PQR और मैं इसे बेस बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली बताओ बेस किसको बोलते हैं? जनरली फिर मैं QR को बेस बोल देता हूँ। हाँ, और QR है सपोज 12, कितना है? 12। और अब बताओ ये क्या होगी? फिर अगर ये बेस है तो हाइट कौन सी होगी? ये होगी। अगर ये बेस है तो PS क्या होगी? हाइट। और बेस पर हाइट कैसे रहती है? परपेंडिकुलर बेस पर रहती है ना। और ये सपोज 3 और ये कितना है? 12। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो गया? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बोलो मैंने बेस किसे बोला? QR। हाइट किसे कहा? PS। हाफ इनटू QR कितना है? 12। PS कितनी है? 3 2 6 जा 6 3 जा 18। बताओ एरिया उतना चाहेगा? एरिया उतना चाहेगा। वैसे करो तो भी 18, ऐसे करो तो भी 18। एरिया बदलेगा नहीं, बस आपका तरीका अलग अलग था। कौन सा? एक तरीका था जनरल वाला। जनरल तरीका है नीचे वाले को बेस बोलो, नीचे वाले को क्या बोलो? बेस। और बेस पर जो परपेंडिकुलर उसको क्या बोलो? हाइट। बेस पर परपेंडिकुलर क्या बोलो? हाइट पड़ेगा आपका। ये बेस है और बेस पर जो परपेंडिकुलर हाइट है, बस ये जनरल तरीका है। हाफ इनटू बेस QR हाइट PS, ये जनरल तरीका। ये स्पेशल तरीका कौन सा? कि 90 डिग्री में हम जनरली इसे बेस बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको बेस नहीं बोला। मैंने बेस किसको बोला? इसे। और हाइट बोला इसे। तो ऐसा कर सकते? कर सकते। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या? इसे बेस और इसे, या इसे बेस और जो परपेंडिकुलर है उनमें से एक को बेस बोलना, एक को हाइट बोलना। और एक बात पता है, वैसे देखा जाए तो आप किसी भी ट्रायंगल में आप किसी को भी बेस बोल सकते हैं। ये नियम नहीं है कि आप नीचे वाले को बेस बोलो। अब आप बताओ, ये ट्रायंगल है और ये बेस है, लेकिन बताओ आप मुझे, आप ये बेस है लेकिन ये हाइट है नहीं, ये बेस है। अब बताओ ये अगर बेस है तो बताओ बेस पर परपेंडिकुलर है क्या? ये बेस है ना, तो बेस पर परपेंडिकुलर उसको क्या बोलते हैं? हाइट है। तो अगर इसको बेस बोलेंगे तो हाइट दी है क्या? फिर इस ट्रायंगल में हम क्या चतुराई करेंगे? बताओ हम क्या करेंगे? इसे बेस ना बोलते हुए इसे बेस बोलेंगे। अब बताओ ये बेस है तो बेस पर परपेंडिकुलर है ना, क्या हो गई? हाइट। इसे बेस बोलने में फायदा है ना, क्योंकि बेस भी मिलता है, हाइट भी मिलती है। इसे बेस बोलेंगे तो क्या होता है? बेस तो मिल गया, लेकिन हाइट है क्या? नहीं। इसलिए याद रखना, आप ट्रायंगल में किसी को भी बेस बोल सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे इसे भी बेस बोल सकते हैं। बस इसे बेस बोलने में तकलीफ है, ये बेस बोला तो हाइट नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है ना, और ये बेस बोला तो हाइट है, इसलिए उसको बोले, ठीक है ना। तो ऐसा, तो
तो इसी को भी बेस बोल सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम